हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ सितंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट की एक्सपायरी यानी मंथली एक्सपायरी मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की। तो देखिए, आज तो ऐसा लगता है कि सबने पैसा कमाया होगा। आई एम श्योर आपने भी कमाया होगा पैसा। मार्केट ही था इतना अच्छा। मार्केट पे हमने कल जो डिस्कस किया था, बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही ट्रेड किया है। और दो डिस्कशन जो हमारे हुए थे, बिल्कुल बैंग ऑन वैसे ही दोनों डिस्कशन हुए, और मार्केट में हमारे का अच्छा खासा प्रॉफिट बना। फर्स्ट डिस्कशन हमारा क्या हुआ था, मार्केट कहीं पे भी अगर आपका 19,640 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम मार्केट में बस सेल की पोजीशन बनाएंगे। वही हुआ। मार्केट ने आज एक गैप डाउन ओपन दिया, करीब करीब 630 के आसपास की हमारी पहली कैंडल की क्लोजिंग थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपका प्रीवियस स्विंग जो हाई होगा या लो होगा उसके हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था 672 का, वहाँ से अगर हमने लिया तो मार्केट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मिले। बीच में कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि एक बार आपको नीचे आने का थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, ऑलमोस्ट आधा घंटे इसने मार्केट ने यहीं पे रेंज पे रहा। और उसके बाद जब ये गिरा तो फिर इसने मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, करीब करीब 120 130 पॉइंट तक नीचे आया, और वहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर की चाल पकड़ी। अब ऊपर की चाल पकड़ी तब हमारे लिए क्या निकलता है, हमें ध्यान देना है कि जब हमने कल डिस्कस किया था तो आपसे एक चीज़ डिस्कस करी थी कि लौट के बुद्धू घर को आए। इट मीन्स मार्केट कहीं पे भी जाए, उसको एक वीकली एनालिसिस के हिसाब से अपने इस चैनल के अंदर आना ही पड़ेगा। यानी ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई, इस चैनल के अंदर मार्केट को आना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ अबव द येलो लाइन, वेदर इट इज़ बिलो द येलो लाइन, और चाहे ये रेड लाइन पे हो या ग्रीन लाइन पे हो, वट एवर, चाहे कहीं पे भी उसको आना पड़ेगा। आना ही चाहिए। नहीं आता है तो इट्स ओके, नहीं आता है बट अगर आया तो इट्स गुड। मार्केट के लिए हेल्दी साइन है। मार्केट ने आज हमें यहाँ पे देखिए रेड लाइन के आसपास आया, वहाँ पे हमने प्रीवियस स्विंग लो का, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है ये बनेगा हमारा 633, इसका हमने स्टॉप लॉस लिया। और मार्केट पे हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करी। जैसे ही बाई की पोजीशन इनिशिएट करी, आप देख सकते हैं 645 से लेके ऑलमोस्ट 730 यानी 80-90 पॉइंट हमें दो बार, यानी एक बार हमें नीचे की तरफ, दूसरी बार हमें ऊपर की तरफ 70 से 80 पॉइंट बाद दोनों तरफ मिले। अगर हम इसका 50% भी लेते हैं, 35-35 40-40 पॉइंट हमें मिले, और सबसे हमने मार्केट में अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज किया। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अभी हमारे घर पे नहीं आया है वापस, यानी जो हमारी रेड लाइन है उसके अंदर ट्रेड नहीं हो रहा है। सेम प्रीवियस स्विंग लो जो हमारा था, प्रीवियस स्विंग लो हमने बोला 530 534 के आसपास का था, उसके नीचे ट्रेड करता है तो हम मार्केट में सेल करेंगे। वही हुआ। मार्केट में गैप डाउन ओपन, मार्केट वहाँ से नीचे आया उसी पहले ही कैंडल में, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद इसने यहाँ से ऑलमोस्ट 450 से लेके 180 यानी करीब करीब 250 पॉइंट का यहाँ पे मूव दिया, और मार्केट ने वहाँ से फिर से ऊपर की चाल पकड़ी, और ऊपर जाने के बाद हमारी ही जो रेंज थी, जो हमारी क्लोजिंग थी, प्रीवियस स्विंग लो था, उसके आसपास आके कहीं ना कहीं बंद किया। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया आज का दिन, दो ट्रेड निफ्टी में, एक ट्रेड आपका बैंक निफ्टी में। तब हम देखते हैं मार्केट में हमें कल के लिए क्या ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे कि देखा, मार्केट आज ऊपर गया है, मार्केट ने आज नीचे से ऊपर की तरफ दिया है, तो बहुत से लोगों ने ये उम्मीद लगा के बैठी हुई कि कल एक गैप अप ओपन होगा और मार्केट उस रैली को कंटिन्यू करेगा। क्या उस रैली को कंटिन्यू कर सकता है, इसके लिए हम एक फिबोनाची लगाते हैं, 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे लेने के बाद हमें पता चलेगा मार्केट क्या इसी लेवल को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर वहाँ से वो एक ब्रेक डाउन भी दे सकता है। क्या हुआ आज अगर आप देखते हैं, कहाँ तक गया मार्केट, मार्केट हमारा 692 का जो हाई है, आज का जो हाई है 660 का, बट हमारा 23.6% का अगर हम लेवल की बात करें तो वो है 692 यानी 700 के आसपास का। जब तक मार्केट 44,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक हम मार्केट में बाय की पोजीशन नहीं इनिशिएट करेंगे। 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, 700 720 के ऊपर, तो हम मार्केट में बाय की पोजीशन पे बैठेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 44,894। दूसरा टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे 45,000 तक का होगा। 45,000 के समय हम ध्यान देंगे मार्केट में कब क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हम मार्केट में आगे की अपनी पोजीशन बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में तो हमने देखा, निफ्टी में भी अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, निफ्टी ने आज थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी के मुकाबले, 23.6% के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब हमें ध्यान देना है कि मार्केट कल अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो हमारा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 705, 705 या 699, आप जो भी ले लें। 720 725 के आसपास अगर आपको मार्केट ओपन मिलता है तो आप वहाँ पे बाई की पोजीशन को इनिशिएट करेगा। कम से कम आप मार्केट में यहाँ से आप 50 पॉइंट तो ले ही सकते, 780 तक के लेवल्स आपके लिए बहुत ईजिली अचीव होंगे। और अगर 780 अचीव हो गया तो हम 813 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे बैठेंगे, और 813 के बाद ध्यान देंगे मार्केट हमें क्या नई पोजीशंस दिखा रहा है, उस हिसाब से हम अपनी नई पोजीशंस को बनाएंगे।
वहीं अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अगर कल हमें फिर से अगर 44,400 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता तो हम बोल सकते हैं फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग हमें स्टार्ट होती हुई दिख सकती है, जो मार्केट को यहाँ से 44,200 और 44,000 तक के लेवल तक भी ले जा सकती है। तो हमें ध्यान देना है, सेल की पोजीशन अगर हमें बनानी है तो 44,400 के नीचे जो मार्केट में हमें यहाँ पे 44,200 और 44,000 तक के लेवल के लिए ले जा सकती है। निफ्टी की बात करें, अगर निफ्टी कल अगर नीचे आता है, अगर हमने बात तो करी ऊपर की, बट अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें निफ्टी में ध्यान देना है। एक लेवल है 19,600 के नीचे अगर निफ्टी नीचे आता है तो हम बोलेंगे निफ्टी में हमारे पास फिर से एक गेट ऊपर हो जाएगा 550 और 500 तक के लेवल के लिए, यानी 100 पॉइंट तक की, और हम एक आगे और गिरावट की बात कर सकते हैं। कब? जब मार्केट में निफ्टी 19,600 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, तो ही हम मार्केट में बात करेंगे निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ और जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कल के हमारे लेवल्स यानी बाय और सेल जोन क्या हो सकते हैं, बैंक निफ्टी के अगर हम बाय जोन की बात करें 44,284 से 366, स्टॉप लॉस रहेगा 44,199, 500 तो 557 और 666 इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 44,940 858, स्टॉप लॉस रहेगा 45,021 का, 44,721, 666 और 557 इन लेवल्स के लिए एक बार आप बैंक निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी की अगर बाय जोन की बात करें तो 19,608 से 636, 589 579 का स्टॉप लॉस रहेगा, 682 700 और 732 इन लेवल्स के लिए एक बार आप निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 832 से 801, स्टॉप लॉस रहेगा 19,861, 755 737 और 700 इन लेवल्स के लिए एक बार आप निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर आपको बाय या सेल जोन के आसपास अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है या चार्ट पैटर्न दिखता है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो सबसे मार्केट में अपनी ट्रेड को पोजीशन को अपने फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ले सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है मार्केट का ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के बारे में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मार्केट के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन करने की इच्छा हो रही हो, तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सॉरी। एंड स्क्रीन में दिए हुए क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जो टेक्निकल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने थोड़ा सा भी एफर्ट डाला, अगर आपको अच्छा लगा एफर्ट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।